आडोल्फ हिटलर, वो आदमी जिससे पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई थी, उसका जन्म ऑस्ट्रिया के ब्राउनो आम इन मैन अप्रैल 20, 1889 को हुआ था। उनका बचपन गरीबी और अस्थिरता से भरा हुआ था। उनके पिता आलोइस एक सख्त और अक्सर अब्यूजिव कस्टम्स ऑफिशियल थे। हिटलर का अपनी माता क्लारा के साथ रिश्ता ज्यादा अफेक्शनेट था, लेकिन जब हिटलर टीनेजर थे तब उनकी माता का देहांत कैंसर से हो गया। इस नुकसान ने युवा हिटलर को बहुत प्रभावित किया। बड़े होते हुए हिटलर एक ऐसे इंडिफरेंट स्टूडेंट थे जिन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता था। उनका सपना एक आर्टिस्ट बनने का था, लेकिन उनकी ये इच्छा तब टूट गई जब वियना की एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स ने उन्हें 2 बार रिजेक्ट कर दिया। इस रिजेक्शन ने उनके अंदर रिजेंटमेंट और एलिनेशन की भावना भर दी। इस दौरान हिटलर वियना के समाज में फैले हुए एंटीसेमिटिज्म के संपर्क में आए। उन्होंने ये नफरत वाली आइडियोलॉजीज अपना ली जो आगे चलकर उनके भयंकर वर्ल्ड व्यू का आधार बनी। हिटलर का शुरुआती जीवन एक ऐसी जगह थी जहां उनके प्रेजुडिसेस और एम्बिशंस को आकर मिला। गरीबी, अस्थिरता और एंटीसेमिटिज्म ने उनके मन पर एक गहरी छप छोड़ी, जिससे वो दुनिया के सामने एक राक्षस बनकर उभरे। वियना माइन भटकते और निराश, हिटलर ने छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा किया और खुद को रेडिकल पॉलिटिकल पैम्फलेट्स और न्यूज़पेपर्स में डुबो दिया। उनके अंदर डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म और मॉडर्न सोसाइटी की बढ़तीवत के प्रति एक गहरी नफरत पैदा हो गई। वह जर्मन राष्ट्रवाद के विचार से जकड़ गए और आर्यन रेस की श्रेष्ठता और यूरोप में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए एक मजबूत एकीकृत जर्मनी की आवश्यकता में विश्वास करने लगे। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध के छिड़ने ने हिटलर को उद्देश्य और अपनेपन की भावना प्रदान की, जिसे वह लंबे समय से तरस रहे थे। वह जर्मन सेना में भर्ती हुए युद्ध के मैदान में अपनी योग्यता साबित करने के लिए उत्सुक थे। अपनी 4 साल की सेवा के दौरान हिटलर कॉर्पोरल के पद तक पहुंच गए और उन्हें बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया। वह एक समर्पित सैनिक थे जिन्होंने सैन्य जीवन के साथ और अनुशासन को अपनाया। 1918 में युद्ध की समाप्ति ने हिटलर को धोखा दिया हुआ और अपमानित महसूस कराया। उन्होंने जर्मनी की हार को पीठ में छुरा घोंपने जैसा माना, जिसे यहूदियों और अन्य आंतरिक दुश्मनों ने अंजाम दिया था। उनकी नफरत और भी तेज हो गई, जो युद्ध के बाद जर्मनी में फैली आर्थिक अराजकता और राजनीतिक अस्थिरता से और बढ़ी। नाराजगी और निराशा के इस माहौल में ही हिटलर की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने जड़ें जमानी शुरू कर दी। वे म्यूनिख में छोटी नई जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गए, जो उसकी राष्ट्रवादी यहूदी विरोधी बयानबाजी की ओर आकर्षित हुए थे। जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसका नाम बदलकर बाद में नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या नाजी पार्टी कर दिया गया, ने हिटलर की उग्र भाषण कला और अतिवादी विचारों के लिए एक मंच प्रदान किया। वह तेजी से रैंकों में बढ़ते गए, अपने करिश्मे, वर्साय की संधि की अपनी जोशीली निंदा और जर्मनी को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने के अपने वादों से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हार और आर्थिक तंगी से जूझ रहे राष्ट्र के गुस्से और हताशा को भुनाने की हिटलर की क्षमता ने उन्हें जर्मन राजनीति में एक शक्तिशाली ताकत बना दिया। हिटलर के नेतृत्व में नाजी पार्टी ने हिंसा और धमकी के लिए ख्याति प्राप्त की। स्टुर्मअबटाइलुंग, जिसे ब्राउन शर्ट्स के रूप में भी जाना जाता है, ने पार्टी के अर्ध सैनिक विंग के रूप में काम किया, राजनीतिक बैठकों को बाधित किया, विरोधियों पर हमला किया और सड़कों पर डर फैलाया। 1923 के बियर हॉल पुट्स में सत्ता हथियाने के हिटलर के असफल प्रयास ने उन्हें जेल पहुंचा दिया, लेकिन इसने उनके समर्थकों के बढ़ते आधार के बीच उनकी बदनामी और शहीद की छवि को और बढ़ाने का काम किया। जेल में रहते हुए हिटलर ने माइन काम्फ लिखी, जो उनकी राजनीतिक विचारधारा और जर्मनी के लिए उनकी योजनाओं को रेखांकित करने वाला एक भ्रामक, नफरत से भरा हुआ भाषण था। यह पुस्तक नाजी विचारधारा के लिए एक खाका बन गई, जिसमें राष्ट्रवाद, यहूदी विरोधी भावना और नस्लीय पवित्रता का जहरीला मिश्रण था। जेल से रिहा होने पर
हिटलर ने नाजी पार्टी का निर्माण जारी रखा, महामंदी की आर्थिक चिंताओं का फायदा उठाते हुए मजदूर वर्ग और बेरोजगारों के बीच समर्थन हासिल किया। नफरत और आक्रोश का उनका संदेश जर्मन आबादी के एक बड़े हिस्से के साथ गूंजता रहा, जिससे अंततः उन्हें सत्ता हथियाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। उन्नीस तक नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई थी। डर और अस्थिरता के माहौल का फायदा उठाते हुए हिटलर को 30 जनवरी 1933 को चांसलर नियुक्त किया गया था। उन्होंने शीघ्र ही अपनी शक्ति को मजबूत कर लिया, लोकतांत्रिक संस्थानों को खत्म कर दिया, विपक्ष का दमन किया और एक तानाशाही राज्य की स्थापना की। हिटलर की मजबूत पकड़ के तहत जर्मनी आक्रामक विस्तारवाद और सैन्यीकरण के रास्ते पर चल पड़ा। वर्साय की संधि का उल्लंघन करते हुए हिटलर ने जर्मनी के सशस्त्र बलों का पुनर्निर्माण किया, राइनलैंड पर फिर से कब्जा कर लिया और 1938 में ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया। जर्मन लोगों के लिए लेबेंसराउम में उनके विश्वास से प्रेरित उनकी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं ने एक और विनाशकारी संघर्ष का मंच तैयार किया। 1 सितंबर 1929 को हिटलर की सेनाओं ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत को चिह्नित किया। हिटलर की सैन्य महत्वाकांक्षाओं ने यूरोप और दुनिया को एक भयावह संघर्ष में धकेल दिया। उनकी बिजली युद्ध की रणनीति ने शुरुआती जीत तो दिलाई, लेकिन उनके अभिमान और रणनीतिक गलत अनुमानों के कारण अंततः जर्मनी की हार हुई। हिटलर की कट्टरता, अपने भाग्य पर उनका अटूट विश्वास और मानव जीवन के प्रति उनकी पूरी तरह से उपेक्षा के परिणाम स्वरूप लाखों लोगों की मौत हुई और अकल्पनीय पीड़ा हुई।